नमस्कार मित्रों। बातों बातों में कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस कार्यक्रम में हम कुछ ऐसी शख्सियतों से बात करते हैं जिन्होंने अपने श्रम से, अपनी निष्ठा से वो मुकाम बनाया है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना होता है। आज हमारे साथ रंग कर्म की दुनिया के एक नामचीन शख्सियत रोहित बोड़ा हैं, जिन्होंने बीकानेर में प्रयोगवादी नाटकों की परंपरा को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि समृद्ध भी किया। बीकानेर से जुड़े हुए लोग डॉक्टर राजानंद भटनागर जी के नाम से अपरिचित नहीं हैं। उन्होंने जो झंडा बुलंद किया, उस झंडे को आगे लेकर के आज भी रोहित बोड़ा चल रहे हैं। हालांकि उन दिनों में ये कार्यक्रम आयाम संस्थान के माध्यम से होते थे, लेकिन अब जहां रोहित जाते हैं वहां पे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट जरूर होता है। तो इस कार्यक्रम में स्वागत है रोहित जी आपका, और शुक्र हम भाई। आपकी पूरी रंग यात्रा पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको बताया कि हम आपके जो प्रयोगवादी नाटकों से जो सफर आपका शुरू हुआ था, और फिर आपने रियलिस्टिक भी किया, अपसर्ड भी किए, और राजस्थानी लोकमंच के लिए भी आपने जो जी, नाटक किया, उस सारी धाराओं पर अपन एक एक करके बात जी, करेंगे। जी, बिल्कुल, लेकिन शुरुआत वहां से करेंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पृष्ठभूमि में कहीं ड्रामा नहीं था। बिल्कुल। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके परिवार में आपसे पहले किसी ने ड्रामा करने में कोई ज्यादा रुचि नहीं दिखाई थी। हालांकि लोकमंच हमारा पूरा का पूरा बीकानेर के चौक लोकमंच है, उसमें जुड़ना एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन नाटकों से जुड़ करके, और वो भी एक संकल्पना के साथ, जो डॉक्टर राजानंद भटनागर जी की जो संकल्पना थी प्रयोगवादी नाटक करना, वो जो जुड़ने का जो सफरनामा था, उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो प्रस्थान बिंदु कौन सा आ, पहले तो मैं हरीश भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके साथ बात करने में। मुझे ना, मैं थोड़ा पास्ट में चलता हूँ था? जी मेरे जी बिल्कुल। कि बचपन में आप ये मानिए कि 10-12 साल की उम्र जब मेरी थी, तो मुझे ना फ़िल्में देखने का बड़ा शौक, हाँ। बहुत ज़्यादा शौक था। हम्म, और उस वक़्त ऐसे तो थे नहीं, तो अगर आपको याद है तो उस वक़्त वीडियोज़ आए रात रात थे, भर है चलते ना? थे, तीन रात-रात तीन भर वो चलते थे ना? फिल्में चलती थी। हाँ। तो रात-रात कहीं पे भी मुझे लगता था कि यहाँ पे आज पूरी रात वीडियो है हम्म, और यहाँ पे फ़िल्में चलेगी, और मैं किसी न किसी जुगाड़ को बिठा कर के वहाँ भाग जाता ठीक है। और वहाँ पे पूरी रात फ़िल्में देखता, चाहे वो किसी का घर हो। कई बार लोग एंट्री देते भी नहीं थे, कई बार कोई जानकार हो देते थे, और मैं पूरी रात मौसम चाहे कैसा ही हो, हम्म, फ़िल्में देखनी जुनून था, शौक हम्म, था। फिर कभी मान लो 1 डेढ़ ₹2 मान लो आ गया, तो उस वक़्त कसाईयों की बारी बिल्कुल, वहाँ पे अड्डा-मारियाँ थे, खूब सारे तो वीडियोस। यहाँ पे खूब सारे वीडियो पार्लर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब भी मौका मिलता, थोड़ा बहुत कोई पैसों का जुगाड़, बस सीधा सिनेमा देख। और वो उस वक़्त सिनेमा क्या थी, ये आपको मानिए कि वो अ, 80-90 का बिल्कुल दौर ये बिल्कुल, था ना, वही वही दौर तो था। वहाँ पे पूरी कमर्शियल फ़िल्में आया करती बिल्कुल थी, है बिल्कुल। ना? जैसे मर्द कह सकते हैं हाँ आप, आ गया, जला के राख कर हाँ, वो दूँगा, जो एक्शन फिल्मों का दौर एक्शन था। फ़िल्में थी एक्शन ना, फिल्मों का। उसमें धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र। बच्चन साहब, हम्म, है ना? और एक्शन फ़िल्में थी, मिथुन दा, तो हाँ। वो जैकी श्रॉफ, है ना? तो वो फ़िल्में बड़ी अट्रैक्ट करती थी, और मैं बड़ा पागलों की तरह वो आगे पड़े ना स्क्रीन पे देखा करता था। और आँखें मेरे स्क्रीन पे रहती थी, लेकिन मन में ना एक कल्पनाएँ चलती थी, ठीक है। कि यार ये एक्टर है ना, जो स्क्रीन पे भी मैं देख रहा हूँ, ये मैं हूँ। हम्म, तो मैं उसको आत्मसात करने लगा, मेरे अंदर वो जुनून बढ़ने लगा अंदर ही अंदर। अब कहूँ किससे? अपनी बात किसके आगे रखूँ? बाल मन भी था, डर भी था कि किसी के आगे बात करूँगा तो या तो हँसी का पात्र बनूँगा, या फिर डाँट खानी पड़ेगी। अच्छा, इसके पीछे जब कई बार स्कूल से भागना या घर से भागना, तो घरवालों को तो निश्चित पता चल ही जाता था। हम्म। तो इसके लिए मार भी बहुत खाई थी घरवालों से, डाँट भी बहुत खाई थी, लेकिन आदत गई। हम्म, देखना है मतलब देखना है। तो वहाँ से ना एक जुनून पैदा हुआ कि एक्टर बनना है। हम्म, अब एक्टर कैसे बनना है, कहाँ जाना है, किस तरह से करना है, ये कोई मालूम नहीं, है। पहली बात तो ये अंदर की बात है, किसी के आगे एक्सप्रेस की नहीं, तो कौन गाइड करे? हम्म, लेकिन अंदर अंदर चलता रहा, चलता रहा। हम्म। फिर स्कूल में अगर आपको याद हो तो ये शनिवार को बाल सभाएं हुआ बिल्कुल होते करती थे, थी ना, बिल्कुल। तो वहाँ पे हम क्या 3-4 मित्र बन करके ना हाथ हाथ को स्किट बनाते, है ना, जो भी दिमाग में आता था, और उसको हम खेलते थे। तो खेलने के बाद बड़ा सुकून मिलता था।
यार कम से कम एक प्लेटफॉर्म तो मिला है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। जी। तो मैं ना हर शनिवार को 5-6 लोग मिल कर के उस बाल सभा में एक्ट करते थे। तो फिर वो जुनून और डेवलप होता गया। अब ये पता नहीं है कि एक्टर कैसे बना जाता है, कहाँ जाता है। बम्बई उस वक़्त भी बहुत बड़ा था, वैसे देखा जाए तो आज भी बहुत बड़ा है। लेकिन अंदर ही अंदर बस वो डेवलप होता रहा, पर कोई रास्ता नहीं था, कोई ज्ञान देने वाला नहीं था। फिर नाटकों के बारे में इतना सुना नहीं था, ना समझ थी। अच्छा। फिर धीरे-धीरे सुनने में आया, अच्छा रंगमंच होता है, रंगमंच में नाटक होते हैं, नाटकों में एक्टिंग। मेरे लिए सिर्फ़ एक्टिंग थी, रंगमंच और क्या होता है मुझे पता नहीं है, बस न एक्टिंग, अभिनय करना है। तो तलाश करते रहे, मौका मिला नहीं, मंच पे जाना है, ये अंदर एक एक तड़प थी, तड़प हूक थी, थी। हुक चलती थी। हम्म, तो मेरे कज़िन है महेंद्र, वो उस वक़्त अगर आपको याद हो कवि प्रकाशन जो तेलीवाड़ा में जी थी, जी जी जी। वहाँ पे वो उनके कोई कज़िन थे, नॉन थे उसके ननिहाल पक्ष में। तो वहाँ पे वो बैठा करता था, वो दुकान की देखभाल करने के लिए, रखवाली के लिए। तो वहाँ पे क्या सारे ये साहित्यकार वगैरह आया करते थे। हम्म। तो एक बार उसकी क्या भेंट हो गई राजानंद जी भटनागर से, जो कि ठीक है। मेरे ठीक गुरु है। हैं। ठीक है। और वो भी शौकीन था, वो भी बिल्कुल मेरी तरह था। तो उसने उन्होंने बात की उनसे कि ना हमको भी है ना अभिनय करने का शौक है, और हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, एक स्थान बताया कि वहाँ पे आ जाना, रवि हम एक नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। तो वो चला गया, 4-5 दिन उसने रिहर्सल की, फिर वो मेरे पास आया। अ, रिश्ते में और भतीजा लगता है, क्या चाचा एक ऐसी टीम है वो नाटक करती है, एक्टिंग करते हैं अपन, तू भी चल। मैंने कहा चल। तो हम गए वहाँ पे, गए तो उसने मेरा परिचय करा राजानंद जी से, इकबाल हुसैन जी से कि यार ये मेरा अंकल है, इसको भी बड़ा शौक है। और मुझे इस दिन लगा कि यार अब अपनी दुनिया मिल गई। हम्म। तो मैं गया, तो राजानंद जी से, इकबाल जी से मेरी बातचीत हुई, परिचय हुआ। तो उन्होंने कहा आपको एक्टिंग करनी है? मैंने कहा सर करनी है। एक्टिंग आती है? मैंने कहा आती है। अच्छा। हाँ। ये पक्का आती है? मैं कहा हाँ सर आती है। तो चलो एक्टिंग करके बता। तो अपने वो फिल्में आ गई थी, हम्म। तो मैंने वो फिल्मी डायलॉग बोले थे, ठाकुर साहब ये हवेली हमारी है, और हम्म। इस हवेली को हम मरते दम तक हम लेके रहेंगे। तो मैंने उस अंदाज में वहाँ पे बोला, एक राजानंद जी ने एक बार से कहा, "ए, इसको बाहर निकल इसको तुरंत बाहर धक्का दे के बाहर निकल।" मैं डर गया, मुझे यार ऐसा मैंने मतलब क्या कर आपने दिया। डायलॉग डिलीवरी की और डिलीवरी करते की ही उन्होंने। फिल्मी स्टाइल में, ना अच्छा वो अच्छा, ठीक है। फिल्मी स्टाइल में, हाँ क्योंकि हाँ मेरे पे तो वही हावी था। हाँ हाँ। मुझे क्या पता था वो, मैंने उनको बोल दिया मुझे तो एक्टिंग करनी मतलब आती है। उनको फिल्मी स्टाइल पसंद नहीं आया। बिल्कुल भी पसंद बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल। तो इकबाल जी ने कहा यार बच्चा है सर, देखते हैं। मैंने पूछा कि यार ऐसे नहीं होते बेटा एक्टिंग। तो मैंने कहा सर मैंने तो फिल्म में देखी है, तो मेरे पे तो वही आ गई है कि चल ठीक है तुझे करना है, करना तो है, ठीक है कुछ दिन रुकना पड़ेगा, कोई नहीं, लेकिन तो यहाँ पे आ, तो रोज़ आया कर शाम को, रिहर्सल देखा कर, हम लोग क्या करते हैं सीख, समझ पहले, फिर जब मौका मिलेगा तो तेरे को हम चांस देंगे। ओके। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं उसी दिन से, अब मेरे दिमाग में जुनून हो गया, अब मंच मिल गया, आज नहीं कल, कल नहीं तो परसों तो चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। तो मैं वहाँ पे नियमित रूप से बिना नागा दुनिया के सारे काम छोड़ के शाम को वेट करता रहता कि कब 5 बजे और कब मैं रिहर्सल के लिए आयाम की रिहर्सल हो। आयाम संस्थान के रिहर्सल के लिए जाऊँ। तो मैं वहाँ रोज, तब ये ना सिटी में होती थी अपने जी। नथुरासी गेट के अंदर, वहाँ पे हरीश जी भादानी जो कि हमारे बड़े हाँ हाँ। वरिष्ठ साहित्यकार है ना, उनका लिखा हुआ नाटक था राजस्थानी काचोरो में, अच्छा, हाँ, उसकी काचोरो रिहर्सल। बीच बहुत कहीं हिट हुआ था, हाँ, बिल्कुल। है ना, तो उसकी रिहर्सल से भी मैं रोज आता, बड़ा मजा लगता मेरे को एक्टिंग करते देखते हैं, बहुत एंजॉय करता मैं दूसरों को देखते हुए। अंदर संकोच भी होता है कि यार अपन कैसे करेंगे। अच्छा, तब तक आपको अवसर नहीं मिला था? कोई भी मौका नहीं मिला स्कूल के अलावा। नहीं, जब आयाम के उसमें नहीं, जाते थे आप, हाँ हाँ, ना ना, सफाई करते थे, पानी भरते थे? मैं वहाँ पे पानी भरता, साफ सफाई करता, उनका इंतजार करता, वो आते, वो रिहर्सल करते, मैं उनके लिए चाय की व्यवस्था करता। अच्छा सिर्फ एक है ना, एज एन ऑडियंस देखता, मन ही मन हंसता मुस्कुराता, अच्छा अच्छा बड़ा अच्छा। अच्छा लगता। ठीक है। फिर ठीक है वो नाटक हो गया, मौका मिला नहीं। तो गुरु जी ने, बाल साहब ने और राधानंद जी ने बोला कि तुझे आगे मौका देंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कोई और नाटकों की तैयारी शुरू की, वो राधानंद जी का जो मकान है मुक्ता प्रसाद नगर में, हम्म। तो वहाँ पे रिहर्सल्स होती, मैं वहाँ भी जाता रोज, वहाँ पर भी अवसर नहीं मिला बहुत था। दूर हुआ करता था बहुत मुक्ता दूर, प्रसाद, कैसे जाते थे मैं आप? हरीश भाई आपको बताऊँ, मैं ना पैदल ही चला जाता, क्या इतना बात है। जुनून था, लिटरली कई बार मुक्ता पैदल। प्रसाद कॉलोनी तक हाँ आज मैं भी पैदल जाना बहुत हाँ मुश्किल हो मैं गया है। उस वक्त चला जाता और साइकिल लेके चला जाता, हाँ। जुनून था भयंकर।
तो वहाँ पे रिहर्सल देखता था। फिर क्या हुआ, ये काचोरो बीच जो नाटक है ना, ये वापस उसका मंचन था। उसमें एक जो बच्चा था ना, जो मेरी अमूर का कैरेक्टर था, वो किसी कारण से उसने मना कर दिया, तो उन्होंने मेरे को चांस दिया बस। वो ड्रॉप हुआ तब आप मेरे मुझे मौका मिल एंट्री गया। मिल गई। हाँ, उसमें सिर्फ 2 लाइन के डायलॉग थे मेरे। हम्म, एक बार स्टेज पे जाके आना है, बोलना है, फिर जाना है, फिर आना है, इतना ही। उसके लिए तकरीबन मैंने 1.5 महीने तक प्रैक्टिस की। उन्होंने खूब जम के प्रैक्टिस करी। और फिर वो एक दिन आया और मैं हम्म, मंच पे चढ़ा, हम्म, और उस नाटक में मैंने रोल किया हम्म, बस। फिर यूँ लगा कि अब तो अपन ने दुनिया जीत ली है। बिल्कुल। वहाँ से मेरी प्रॉपर मंच की जो है ना, हम्म, थिएटर की रंगमंच की शुरुआत हुई। जी जी जी। तब तक मैंने जो रिहर्सलें देखी थी ना, हम्म, मैंने समझना शुरू कर दिया, अच्छा ये थिएटर ऐसा होता है, रंगमंच ऐसा होता है, ऐसे नाटक होते हैं, ऐसे स्क्रिप्ट होती है, ऐसी रिहर्सल्स की जाती है, ये इसके ये मतलब डिपार्टमेंट मोटी होते मोटी चीजें आपको समझ में आ हैं। गई। हाँ, वो मेरे को समझ में आने लगी। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ा चांस दिया। राधानंद जी का एक नाटक था, सदियों से सदियों तक, हाँ, है बहुत ना? फेमस। बड़ा एक्सपेरिमेंटल प्ले था वो। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे मौका दिया। फिर मैंने बड़ी मन लगा के उसमें काम किया। क्या कैरेक्टर था आपका सदियों से सब? उसमें मेरे मैं था तो उस वक्त 19 20 21 साल का। वहाँ पे एक बिजनेसमैन का कैरेक्टर था जो कि अबव 40 का है। जी। ठीक है। और राजानंद जी का जो है ना, नाटक लिखने का जो मूल था, वो बड़ा एक्सपेरिमेंटल प्ले हम्म, हम्म, लिखा करते थे, यानी प्रयोगवादी नाटक लिखा करते थे। तो वो समसामयिक घटनाओं पे आधारित था, और उसमें मुझे वो रोल मिला और मैंने पूरी शिद्दत के साथ किया। और उसमें मुझे इकबाल जी ने बहुत सिखाया, राजानंद जी ने बहुत सिखाया था। और फिर मैंने वो किया। फिर वो मेरी यात्रा है वहाँ से। जो अब जब भी कोई नाटक होता, मुझे एक महत्वपूर्ण भूमिका उसमें मिलती है, और मैं बड़े मतलब तल्लीनता तब के तक साथ आप आयाम के एक अंग हो चुके थे। आयाम का मैं एक अंग हो गया और महत्वपूर्ण अंग हो गया। महत्वपूर्ण। अच्छा, दूसरा ना, मैंने कभी एज एन एक्टर वहाँ पे सोची नहीं, तो मैं हर काम करता हूँ वहाँ पे। कोई सेट सेट तो हालांकि राजानंद जी के नाटक में सेट मेकअप कॉस्ट्यूम है ना, बिल्कुल नाम मात्र हुआ करते थे। वो उपलब्ध संसाधनों में काम करते उपलब्ध संसाधनों में, और उनका ये मानना था कि नाटक में जितने कम संसाधन हो, उनका प्रयोग करते हुए जो हमारे पास अवेलेबल हो ना, उस पे हम करें। जी जी जी। तो फिर मैं वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी थी, है ना? तो मैं उनके साथ फिर वो कंटिन्यू चलता रहा, और राजानंद जी ने खूब सिखाया मेरे को। अच्छा, उनका एक आदत भी थी कि मेरे पास बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी उच्चारण दोष की, है ना? कि हम तो शहर के रहने वाले हैं, व्यवहार में हमारे शंकर को शंकर बोलना है ना? शशिकांत को शशिकांत बोलना है। तो ये तो मेरे साथ बड़ी दिक्कत थी, और वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं। उनका ये था कि तेरे को बोलना है ना, श मतलब श ही बोलना है, सा नहीं बोलना है। और मेरे से वो नहीं निकलता नहीं था। नहीं निकलता। तो वो कई दफ़ा रिहर्सल में ना थप्पड़ मार दिया था क्या कभी बात खींच करते हैं? के। और मैंने 1-2 बार नहीं, बल्कि सैकड़ों बार उनसे मार खाई। मतलब घर में भी मार खाई, बिल्कुल। राजानंद जी से भी मार खाई। राजानंद जी से वाह वाह। भी खूब मार खाई, हम्म, और इकबाल जी भी मारते थे। ठीक है। अच्छा, और इकबाल जी भी। हाँ, कई बार इकबाल वो जी तो भी बहुत ही सहज सहज थे, लेकिन जब वो प्रैक्टिस करवाते ना, तो फिर वो बहुत मतलब जुनून की हद तक जाके करवाते, अच्छा अच्छा दोनों। अच्छा। तो मुझे कभी बुरा नहीं, मैं रियल में नहीं, मैं सीखूँगा सर। तो फिर राजानंद जी ने क्या किया कि मुझे बोला, "तू है ना, फ्री टाइम हो के तू इधर आ जाया कर सुबह।" तो मैं चला जाता, रिहर्सल से 2 घंटे पहले। तो मेरे को एक पन्ना और एक पेपर दे दे कि अब देख, श के जितने शब्द होते हैं वो लिख, स के लिख, श के लिख, ज के लिख, ज़ के लिख, है ना? जहाँ पे नुक्ते वगैरह। तो मैं वहाँ पे तोते की तरह रटता रहता। फिर उन्होंने कहा कि देख, तू तब सीखेगा जब इसको व्यवहार में लेके आएगा। भाषा को व्यवहार बेशक में। तेरी जो बोलचाल की भाषा है, जो तुम लोग मारवाड़ी बोलते हो, बोलो, लेकिन इसको व्यवहार में। तो मैंने धीरे-धीरे लाना शुरू कर दिया, और वो धीरे-धीरे मेरी आदत में भी आ गई। जी। फिर वॉइस मॉड्यूलेशन पे उन्होंने मेरे को सिखाया, बहुत सिखाया। मैं मतलब ताउम्र उनको भूल ही नहीं सकता। जी। मतलब मेरी लाइफ में सबसे बड़ा रोल राजानंद जी का, और एक बात मेरे पे बहुत राजानंद जी मैंने। को लेकर के हमेशा ये रहा कि अ, वो, जैसा कि आपने बताया, उनका गुस्सा सख्त थे, बहुत अनुशासन प्रिय थे। बहुत लेकिन अनुशासन। उनका जो ट्रीटमेंट का पक्ष होता है, जिसको आप कहते हैं प्रयोग वाली, वो चीज़ों के अंदर छोटे-छोटे प्रयोग हुँ, करके हुँ, हुँ, और लोगों तक पहुँचा देते थे, हुँ, उनकी बात को पहुँचा देते थे। आपको कोई ऐसा याद आता है नाटक, जैसे आपने एक होशयारा लोग भी हुँ, हुँ, आपने हुँ, हुँ, किया हुँ, था, बड़ी आपकी लीडिंग भूमिका थी। हुँ, हुँ। उसमें कोई ऐसा ट्रीटमेंट आपको याद आ रहा है जो यादगार बन गया? देखो, मैंने ना सबसे पहले उनका जो प्रयोगवती नाटकों में ना, काचोरो बीच के बाद उनका प्ले था सदियों से सदियों तक, हाँ, वो जो मैंने ना, आपने किया था। उसके बाद एक प्ले था उनका नीलकंठ, हाँ, काव्य वो नाटक, और हाँ, बहुत प्रसिद्ध नाटक था, और बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट थी वो। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसको शब्दों के माध्यम से, कि अगर एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम लगेगा।
मतलब मास्टरपीस जी। पीस था वो थिएट्रिकल अच्छा। स्क्रिप्ट्स में, ठीक है। है ना? पूरा काव्य नाटक। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि धर्मवीर भारती जी की जो अंधा युग है, हाँ, हाँ। या रश्मि रथी है, हुँ, रश्मि रथी तो वैसे महाकाव्य था, नाटक नहीं ठीक था, है, अंधा युग तो नाटक ठीक था, है, और भी काव्य नाटक, लेकिन बिल्कुल उनके पैरेलल था वो नाटक। ठीक, उसका मंचन किया तो उसमें मुझे कुछ एक डायलॉग्स ही मिले थे, ठीक है। लेकिन बहुत माइंड ब्लोइंग प्ले था। वहां से और ज्यादा सीखने को मिला जी। कि कविता को हुँ, कैसे एक एक्टर डायलॉग के रूप में डिलीवरी करे और वो ऑडियंस तक कन्वे हो। और उस प्ले के एक अच्छे से प्रोडक्शन हुए थे और बहुत अप्रिसिएशन मिली, काफी अवार्ड्स में मिले थे उस नाटक हुँ, को। हुँ। तो वो एक उनका नाटक बड़ा जबरदस्त था और प्योरली प्रयोग था उनका। वैसे तो राजानंद जी के जितने भी नाटक थे प्योरली प्रयोगवादी थे, प्रयोग पर। वो रियलिस्टिक भी नहीं थे, वो फोक भी नहीं था, प्रयोग था नाटक का। अब वहां पे ना एक सीन था कि जो ऑडियंस थी ना, हुँ, आम ऑडियंस के, मैं जनरली कहूँ तो जल्दी से समझ में नहीं आता था, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोगों के समझ में आता था। और उसको समझने का मादा चाहिए था ना, कि ये जो नाटक, ये स्टोरी है, ये कैरेक्टर है, ये क्या कहने जा रहे हैं। लेकिन उनके नाटक जब भी होते हैं ना, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं एप्रिशिएट करते थे। कि वास्तव में कहानी या किसी भी बात को कहने का जरिया ये भी हो सकता है। वो जो मास्टर थी ना, वो राजानंद जी में। जी। तो कई बार है ना, उन पे आरोप भी लगे थे कि राजानंद जी सिर्फ अपने लिए अपने लिखे नाटक करते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। दूसरों के नाटक नहीं करते। तो ये मेरे मानने में बात नहीं किया। कोई एक राइटर है, अपनी कृति अपने हिसाब से शायद ज़्यादा बेटर कर सकता है, लेकिन मैं एक बात भी कहूँ आपको कि उनके लिखे नाटक है ना, दूसरों के भी वश की बात नहीं थी। मतलब न तो राजानंद जी ने कभी दूसरों के नाटक उठाए नहीं। या उन्होंने जो नाटक लिखे वो दूसरों ने उठाए। एक आपके साथ एक ऐसा अपवाद जुड़ा हुआ है। हम्म, एक ऐसा दौर था जब अघोषित रूप से बीकानेर में ये कहा जाता था कि अगर कोई आदमी किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, हाँ, तो वो दूसरी संस्था के नाटक नहीं करेगा। ये हमारे साथ भी आपके साथ में था ये। बिल्कुल था। लेकिन आपने इस वर्जना को तोड़ा। मैंने तोड़ा था उस और वजह अगर को। मैं आपके पूरे बायोडाटा पे गौर करता हूँ, तो आपने बीकानेर में हर तो संस्था के लिए या संस्था के लिए काम करने वाले जो डायरेक्टर थे उनके लिए, मतलब आपने हर टीम के साथ बहुत ही सहज होकर के बिल्कुल सबके साथ। आपकी ये जो आप ये कह सकते हैं कि इतने इतने लिबरल आप थे, या आप इतने मतलब इसको मैं दूसरे शब्द का अनुशासनहीन भी कह सकता हूँ कि आपने अपनी आयाम संस्था की उस हम्म, बात को नहीं माना हम्म। कि कहीं मैं जाके नाटक कर सकता हूँ। तो इसकी वजह क्या रही? इसकी वजह ये थी कि देखो, है ना, बीकानेर में या हिंदुस्तान में अमूमन अपन माने तो एमेच्योर थिएटर हुआ करता था, जी। शौकिया। तो ऐसा नहीं होता था कि एक नाटक खत्म हुआ दूसरे की शुरू होगी, दूसरा खत्म हुआ तीसरे की शुरू होगी। साल में मुश्किल से 2 या 3 नाटक हुआ करते थे। तो मेरे अंदर तो वो भूख थी, हम्म, जुनून था करने का, मुझे तो करना ही करना है। वहाँ पे एक लिमिटेशन थी, जी। लेकिन मैंने उनका अनुशासन तोड़ा नहीं, हाँ, अच्छा। है ना? मैं उनके साथ, मान लो वो एक नाटक करने के वो बाद मान नाराज भी लो नहीं हुए हाँ, आपने 3-4 कहा? महीने नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं उस वो जो 3-4 महीने थे ना, तो मैं राजानंद जी के पास यूँ ही चला जाता, ठीक है। कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए। तो मेरी वो तो यात्रा कंटिन्यू थी, भले ही वो मंच में ना हो। पर हुआ क्या था कि धीरे-धीरे क्या हुआ कि हमारी टीम के जो मेंबर्स थे ना, वो सारे ऑब्वियसली रोज़गार की तरफ निकल गए। जी। तो वो इधर-उधर निकलने के बाद धीरे-धीरे वो टीम है ना, वो बिखरने सी लगी और सब लोगों ने अपना-अपना रास्ता चुन लिया। किसी ने इसको करियर की माना नहीं था, मुझे ये करियर बनाना था। तो वो सब ने उन्होंने अपना-अपना पेशा अपना लिया, तो वो संस्था एक एक वक़्त ऐसा आया कि वो बिल्कुल लॉकअप सी हो गई, बंद सी हो गई। अब मैं क्या करूँ? हम्म, तो मैं जाता, मैं सर नाटक तो करो, कि यार अब कहाँ करेंगे, क्या ही नहीं। या निजी व्यस्तताएँ भी थी। तो एक लंबा अवसर आ गया, साल 2 साल का, मेरे से कहाँ रहा जाए। तो फिर मैंने ये निर्णय लिया, मैंने कहा देखा, अपने को तो यही करना है, यही सीखना है जीवन में, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, हम्म, क्योंकि इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आता था। हम्म, तो मैंने फिर बीकानेर के जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं, मान लो स्वदेशी व्यास हैं, दिलीप सिंह भाटी जी हैं, सुरेश हिंदुस्तानी जी हैं, दयानंद शर्मा जी हम्म, हैं, और गणेश सिंह जी, अनूप हम्म, सिंह जी, राम सहाय जी, अच्छे से ये डायरेक्टर्स थे, अशोक जोशी जी। तो इनके जब भी कोई प्ले करता ना, तो मैं उनके पास मांगता यार मुझे मौका दो, हम्म, है ना? ये मुझे मौका देते। तो फिर मैंने अच्छा, दूसरा इन सब के साथ काम करने से क्या हुआ मेरे लिए कि मुझे बहुत लाइफ में वर्सेटिलिटी मिली। ठीक। हर एक का काम करने का तरीका, नाटक करने का, वहाँ पे तो एक पर्टिकुलर आनंद जी एक्सपेरिमेंट के साथ थिएटर भी कर, काम हाँ किया। बिल्कुल, आनंद जी के साथ किया था। तो वहाँ पे मुझे क्या है, बहुत वेरिएशन मिला, अभिनय का, सीखने का, पढ़ने का, देखने का।
क्योंकि अलग-अलग नाटक हुआ करते थे। तो मैं प्रयोगवादी से मेरी शुरुआत हुई, मैंने फ़ोक भी किया, मैंने रियलिस्टिक भी किया, मैंने एब्सर्ड भी किए, मैंने सेमी एक्सपेरिमेंटल भी किए थे। हुँ, यानी कुल मिला के जितनी भी फ़ॉर्म्स होती है जी, थिएटर की, जी, जी, ड्रामा की, है ना? जी, जी। तो इन सब के साथ मिला ना, तो करते-करते वो चीज़ें और सीखने को मिली और सीखने मैं अंदर से अंदर और पॉलिश होता गया। तो ये मेरे लिए एक मैं ये मानता हूँ कि अनुशासन भी मैंने नहीं तोड़ा हुँ, हुँ, और मैंने इनके साथ गया तो मुझे सीखने को बहुत मिला सब लोगों से। क्योंकि हर आदमी की एक अपनी क्वालिटी होती है, तो मैं सबकी क्वालिटियों से रूबरू हुआ। जी, तो वो जो वो है ना मौका मेरे लिए बड़ा मतलब ज़बरदस्त था। तो उससे क्या हुआ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा वास्ट हो गया, जी, है ना? फिर मैं दूसरे थिएटर देखने लगा, बाहर भी फेस्टिवल्स में या कॉम्पिटिशन में जाने का मौका मिला ना, तो वहाँ इंडिया के जो दूसरे थिएटर्स आ रहे थे, दूसरी भाषाओं के जो आ रहे हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आ रहे हैं या उनके पास्ड आउट जो एल्युमनीज़ हैं उनके आ रहे हैं। तो देखने से जितना देखा, जितना समझा ना तो अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, अच्छा ये भी होता है, ये भी सीखना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए, ये भी सीखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि एक एक्टर जितना ज़्यादा पढ़ेगा, जितना ज़्यादा देखेगा, उतना ही वो समझ पाएगा। अदरवाइज़ वो एक कुएँ का मेंढक बन के रह जाएगा। जी। वो मुझे नहीं बन लेकिन एक एक्टर की बात करते हैं। हुँ, अभी सारी की सारी अपनी बातचीत एक्टर की हो रही है। जी, लेकिन आपकी भूमिका मैं जिस रूप में देख पाता हूँ, 4 रूप में आपकी भूमिका समाज के सामने है। जी। आप एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, हुँ, डायरेक्टर भी हैं, एक अच्छे एंकर हैं आप। हुँ। आकाशवाणी से ओपन मंच तक आपने अपनी एंकरिंग का लोहा लोगों से मनवाया है और आपने कहा भी कि उच्चारण वाला जो आपने जी, जी, जी। जो सीखा, वो राजानंद जी से सीखा था। हुँ, और इन दिनों में आप एक ड्रामा टीचर भी, हुँ, इंस्ट्रक्टर भी हैं। हुँ। अभी हाल ही में बाफना स्कूल का जो थिएटर बिल्कुल। फेस्टिवल हुआ, तो उसमें 3 नाटक आपने मतलब वो सोलो परफॉर्मेंस तो थी, हुँ, हुँ। लेकिन उस सबसे बड़ी बात थी उसमें एक संयोग बड़ा ये था कि उसका डायरेक्टर भी एक ही था। 3 नाटकों का एक डायरेक्टर था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप अब इस यहाँ पर आते-आते कौन-सी भूमिका में अपने आप को सहज पाते हैं? मैं ना देखो बेशक मैंने एंकरिंग मैंने ना 97 में ना हुँ, आकाशवाणी में युवावाणी का एक प्रोग्राम आया करता था। तो किसी ने मुझे बताया तेरी आवाज़ ठीक है ना? तो ऑडिशन देने जाओ। तो मैं ऑडिशन देने गया, वहाँ पे बड़े धुरंधर लोग थे। मैं गया, ऑडिशन दिया मैंने, ऑडिशन देते ही मेरा चयन कर लिया गया। वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट पहली रहा। बार गए थे आप। पहली बार गया, हुँ। पहली बार मेरा चयन हुआ और वहाँ पे मुझे और लोग मिले सिखाने वाले। आकाशवाणी तो एक तरह से ये मतलब समझो वहाँ वो पे वीथी है जहाँ से आप सब कुछ हाँ, म पारंगत होकर के पारंगत निकलते हैं। वहाँ पे मैं किन दिग्गजों का नाम लूँ, यशपाल सिंह राठौर साहब, चंचल हर्षी, रविंद्र हर्षी, प्रकाश जी खत्री, मिलिंद जी पांडे और मुकेश शर्मा जी, प्रमोद शर्मा जी, ये बड़े हुँ, धुरंधर, हुँ। बड़े हुँ, अनुभवी लोग हुँ, थे। हुँ, हुँ, हुँ। इनके साथ मैंने सीखा और भगवान की ये कृपा रही हरीश जी कि यार मुझे जो भी गुरु मिले ना वो बड़े कमाल के मिले। ये मेरे मतलब मैं ये मानता हूँ कि मैं लकीएस्ट पर्सन इस धरती का। और जिनसे भी मिला उन्होंने मुझे हमेशा छोटे भाई और बच्चे की तरह मुझे सिखाया। तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सी वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट करते हैं, उच्चारण कैसे होना चाहिए, वेरिएशंस कैसे आने चाहिए, टेक्निक क्या होती है, स्टेज पे कैसे बोलना है, माइक के सामने कैसे बोलना है, इंडोर कैसे बोलना है, स्टूडियो के अंदर आपकी वॉइस कैसे होनी हुँ, चाहिए, ये हुँ, सारा मुझे बारीकी से सिखाया। हुँ, 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 हुँ। फिर वहाँ से क्या है कि मैंने ना 2-3 मंचों पे ऐसे ही एंकरिंग शुरू की। तो लोगों ने पसंद करना क्या तेरी आवाज़ तो अच्छी है। तो धीरे-धीरे क्या है कि मुझे नवदीप बीकानेरी और मुन्ना सरकारी ये जो मंच के अच्छे कलाकार हैं, ख़ास तौर से भक्ति संध्या में, तो 2-3 बार उन्होंने सुना तो उन्होंने मुझे साथ ले जाना शुरू कर दिया। तो पहली बार एक बार नवदीप ने मेरे को ₹150 दी। अच्छा, हाँ, फिर वो मेरे साथ कभी 150, तो 200, वहाँ पे 250 एंकरिंग के लिए। एंकरिंग हाँ, के लिए। तो धीरे-धीरे क्या हुआ कि फिर मैं एंकरिंग का भक्ति संध्याओं में इस तरह से करते हुए एज़ एन एंकर भी, लेकिन फिर भी मैं कमर्शियल बन गया, नाम भी बन गया, है ना? अच्छी-सी इनकम भी आने लगी, फिर भी मेरा ध्यान था तो थिएटर की। थिएटर की तरफ। मैं आज भी एंकरिंग को बहुत बाद में रखता हूँ, पहले थिएटर को रखता हूँ, थिएटर और थिएटर में एक्टर या डायरेक्टर? पहले एक्टर। पहले एक्टर, एक्टर से शुरू की थी क्योंकि पहले वो जुनून था ना, फिर ज़रूर। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सब समझ में आया ना। अ, जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, अनुभव बढ़ा तो समझ में आया कि नहीं यार क्या अपने को। फिर मुझे लगा कि ना अपने इतने लोगों से सीखा, इतना देखा ना, तो अब खुद का विज़न डेवलप करो, खुद कुछ करने की कोशिश करो। तो फिर मैंने ना डायरेक्शन में हाथ डाला। तो जी, मैंने शुरुआत बच्चों से की थी। जी। तकरीबन ये आप ये मानिए 2000 के आस-पास में ना, तो बाल शिविर लगते थे, है ना? हुँ, हुँ। स्कूलों में हुँ, हुँ, ये हुँ, हुँ। गर्मियों की बिल्कुल, छुट्टियों में, बिल्कुल। वो मैंने ऑर्गेनाइज़ करने शुरू किए। तो वहाँ मैंने बच्चों के साथ काम करना शुरू किया, है ना?
क्योंकि तो ये बच्चों को वहाँ से अपन यहाँ तक बाफना जी, स्कूल तक। बच्चों को अपन सिखा सकते हैं बहुत आसानी से। बड़ों को सिखाने में एक झिझक भी थी। वहाँ से फिर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया, फिर मैं धीरे-धीरे मेरे जो सीनियर कलीग हैं उनके साथ में करने लगा। उनको मैंने प्ले डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, तो उनको विज़न पसंद आने लगी, एप्रिसिएशन भी मिली और जितना भी अनुभव उसमें झोंका, सीखा और कुछ नया किया। तो वहाँ से फिर क्या है कि एज़ ए डायरेक्टर मेरी यात्रा शुरू हो गई। हुँ, फिर बाद में मैंने तय कर लिया कि ठीक है, कभी एज़ एन एक्टर करेंगे, हुँ, अब मुझे एग्ज़ैक्टली डायरेक्शन ही करना है। जी, तो फिर मैंने सिर्फ़ एक रास्ता अपना लिया, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। अभी पिछले 2.5 साल से मैं भाफना स्कूल, अभी शहर का बड़ा स्कूल है। मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर पीएस वोरा का, कि वो ऐसे व्यक्ति हैं, वो थिएटर की गरिमा को समझते हैं, वो हुँ, थिएटर की भाषा को समझते हैं, वो थिएटर की मर्यादा को समझते हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा में थिएटर को इंट्रोड्यूस किया। जी, तो वहाँ मुझे मौका मिला एक थिएटर फैकल्टी के रूप में। तो फिर अब मुझे लगा कि यार अब एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिला है। जी, जी, कारण कि वहाँ पे मेरे पास वास्ट बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, खूब सारे मेरे पास बच्चे हैं, अब मैं उनको खुल के जी, सिखा सकता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलर थिएटर को लेके एक सिलेबस बनाया जिसमें थिएटर की बेसिक्स जानकारी थी। जी, जी, तो मुझे और अच्छा लगा कि यार अब चुनौती है, अब इस थिएटर को पढ़ना भी पड़ेगा। पढ़ता तो था ही और पढ़ना पड़ेगा ताकि मैं और बच्चों को सिखा दूँ। वहाँ से फिर वो यात्रा शुरू की। तो फिर मैंने बच्चों के साथ है ना ड्रामा, थ्योरी, प्रैक्टिकल, क्लासरूम में एग्ज़ामिनेशन वहाँ से वो शुरू कर दी। हुँ, फिर अभी वो 2.5 साल से वो निरंतर गतिविधियाँ चल रही है और वहाँ पे अभी तक मैंने तकरीबन 10 एक नाटक, बड़े नाटक मैंने जी, अलग-अलग फेस्टिवल्स में कर लिए, वहाँ पे कर लिए और करवा लिए। लगातार कर रहा हूँ। अभी जैसे आपने ज़िक्र किया था कि अभी इसी 5 अक्टूबर को अपना स्कूल का थिएटर फेस्टिवल हुआ था, जो कि हमारी परिकल्पना थी वोरा जी की। तो हम सब ने मिलकर उसको एग्जीक्यूट किया। उसमें थिएटर के और फ़िल्म इंडस्ट्री के काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी थे, एक्सपर्ट्स भी थे। वहाँ पे एक चुनौती और मिली मेरे को कि हुँ, एक ही दिन में 3 प्ले करना है, हुँ, 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 एक ही दिन में बैक टू बैक और एक निर्धारित समय भी था। तो फिर गौरा जी का बड़ा सहयोग था, पूरी टीम का बड़ा सहयोग था, तो सब ने मिलकर के एक जुनून की हद तक जाकर के हमने वो काम किया और आपने भी देखा, बाकी लोगों ने भी देखा। उसमें 2 सोलो प्ले थे, उसमें भी देखो 3 वैरायटी थी। हुँ, अ, डॉक्टर नंद किशोर जी आचार्य का प्ले महात्मा गांधी, है ना? बिल्कुल, बापू सॉरी, है ना? महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पे या उनकी जो स्ट्रगल थी लाइफ की, उस पे एक सोलो प्ले था, तो वो भी अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कि राजानंद जी के नाटक को माफ़ी चाहूँगा नंद किशोर जी के नाटक को करना वैसे खेल का काम नहीं है, शिद्दत के साथ करना है क्योंकि उन्होंने अनुमति भी दी थी। तो एक वो बड़ी चुनौती, फिर उसको करवाने के लिए जो करने वाले हैं, पर्टिकुलर एक्टर नहीं है, वो टीचर हैं, कभी उन्होंने थिएटर हुँ, किया था। हुँ, तो एक उनके साथ काम करना। बाकी जो 2 नाटक है वो फ़िल्म एक्ट्रेस मीना कुमारी जी की लाइफ़ पे, तो लगना चाहिए कि मीना कुमारी है, तो वो भी एक बड़ी चुनौती थी, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एक नंदकिशोर जी की एक बड़ी कविता है पांचाली, वो तकरीबन 1 घंटे की वो कविता है। हुँ, अब हुँ, उस कविता को ड्रामाटाइज़ करना, ड्रामेटाइज़ेशन वो किया। भी एक एक्टर के साथ, वो भी एक एक्टर नहीं, बिल्कुल पहली दफ़ा वो मंच पे आई हैं, तो लेकिन सबने निभा दिया और बड़ा अच्छा-सा वो हो गया। हुँ, 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 तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। और बाफना में आने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर कि मेरे पंख है ना और बड़े होने लगे हैं। मेरे विज़न्स और बड़े होने लगे हैं, मेरी महत्वाकांक्षाएँ और बढ़ने लगी है। वो इसलिए बढ़ने लगी कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, एक बड़ा जी, प्लेटफ़ॉर्म है। जी। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं और बड़ा काम करूँ। रोहित भाई, बड़ा काम करने की इच्छा तो आपकी हमेशा से रही। हुँ, एक्टर बनने की भी आपकी इच्छा जी, थी। अपना शहर एक छोटा शहर है बिल्कुल। और इस शहर में आपको एक समय में लोग शाहरुख खान कहने लग गए थे। और एक तो दिन मुझे याद है कि आप और मुकेश राठौड़ जी, को ये लगा कि अपने को तो फ़िल्म के लिए कुछ मॉडलिंग करनी है और हाँ। आप एक कैमरे वाले को लेके और लक्ष्मीनाथ जी के पार्क में पहुँच गए और वहाँ पे आपको देखने वाले बहुत सारे लोग थे। बहुत सारे वहाँ पे लोग एक शानदार तरीका की ड्रामा बन गया कि यहाँ ड्रामा पे पर क्या हो रहा है? हाँ, क्योंकि उन दिनों में इस तरह के फ़ोटो और वो हाँ, इस तरह का माहौल बनना भी बहुत बड़ी बात हुँ, थी। तो एक वो माहौल बन गया। वो जो वहाँ से एक आपका एक चार्म था, शाहरुख खान कहें या सिल्वर स्क्रीन कहें या फ़िल्में कहें, वो चार्म जो यहाँ तक आते-आते हुँ, कहाँ ठहरता है या कितना बड़ा हो जाता है? जैसे आपने कहा कि आपके सपने बड़े हो रहे हैं, हुँ, तो वो जो चार्म था, एक्टर बनूँगा नाम वाला, वहाँ से यहाँ तक जब रोहित बुढ़ा आते हैं,
वो अपने उस चार्म को, अपने उस आकर्षण को, अपने उस महत्वाकांक्षा को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं? वो तो ज़ाहिर-सी बात है कि उस वक़्त मैंने बताया कि जुनून तो था ही वो। जी। और ये अर्ली 90 ये 91 92 जब शाहरुख खान की फ़िल्म इंडस्ट्री में एंट्री हुई हुँ, थी, तो मैंने उस तरह की हेयर स्टाइल रखी। हुँ। वो तो ब वो शहर ब जानता था हाँ, आपको। तो मुकेश राठौड़ हाँ, उस वक़्त मॉडलिंग करता था। जी। बड़ा बड़ा हैंडसम बंदा है मेरा, बहुत प्यारा जिगरी है मेरा। उसके लंबे-लंबे बाल थे, बॉबी देओल के। तो हमें वो लगा ना कि अपन मॉडलिंग करें, वो तो मॉडलिंग करता ही था। हमने कहा भाई फ़ोटो शूट करते हैं। तो हमने लक्ष्मीनाथ जी मंदिर में ना कैमरामैन को बुला कर के अलग-अलग एंगल्स में, अलग-अलग पोजेज़ में फ़ोटोज़ शूट किए थे। और तब तक वो जुनून था, है ना? कि उसका ये कुछ रिवर्ट मिला आपको? रिवर्ट ऐसा वही था कि ना देखो कई बार बड़े मैं बहुत ईमानदारी के साथ और बहुत बेबाकी के साथ कहना चाहूँगा कि ना परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी कि मैं सब कुछ छोड़ के बम्बई चला जाऊँ। हुँ, हुँ। मैं गया था बॉम्बे। अच्छा। मैं बॉम्बे रहा तकरीबन डेढ़ 2 साल बॉम्बे रहा था, लेकिन मैं वहाँ पे जॉब करने के लिए गया। जब मैं गया ना, तो कुछ नॉन 2-3 लोग बीकानेर के थे। मैंने कोशिश भी की थी वहाँ पे डायरेक्टली। जब मैंने देखा कि नहीं यार, अपन यहाँ पे जम नहीं सकते हुँ, क्योंकि हुँ, हुँ। यहाँ पे ना आपका जो कंधे हैं ना, वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड। फाइनेंशियली आपको बहुत सॉलिड होना चाहिए, फिज़िकली, मेंटली हर एंगल से आपको फिट होना चाहिए। लेकिन मैं वापस आपको वहीं पे लेके आऊँगा हाँ, कि वो बड़ा सपना, हाँ, क्योंकि अपना सवाल कहीं रह जाएगा। हाँ, उस संघर्ष में हाँ, आज का जो बड़ा सपना है, वहाँ से शाहरुख खान से शुरू करके जब आज रोहित बोड़ा यहाँ पे आते हैं, तो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? क्या हाँ। करना चाहते हाँ, हैं? मैं वही बात है ना, तो वहाँ फिर मैंने दिमाग से बिल्कुल हटा दिया, मैं नहीं, अब नहीं करना, अपन सिर्फ़ थिएटर करेंगे। हाँ, लाइफ़ में मौका मिलेगा और मौका बनाऊँगा जी, जी। और वहाँ तक जो ड्रीम देखा था मैं वहाँ पे पहुँचूँगा। तो मैंने वो सारा दिमाग से निकाल दिया। फिर सिर्फ़ थिएटर सीखना है। मैं अब भी फ़िल्में देखता हूँ, जी। है ना? बहुत चूज़ी मतलब सेलेक्टेड मूवीज़ देखता हूँ। तो अभी भी वो मन में है, लेकिन एज़ अ डायरेक्टर। तो अभी अच्छा, जो मैं एक डायरेक्शन एज़ अ डायरेक्टर। जी, अभी जो मैं ना डायरेक्शन में हाथ जो आज़माइश कर रहा हूँ ना, तो मुझे और सीखना है और सीखना है और सीखना है, खूब करना है और दिल की ये ख़्वाहिश है कि अब जो इतने साल का मैंने एक्सपीरियंस लिया है, ये एक्सपीरियंस मेरा नेशनल, इंटरनेशनल तक जाए, जी। तो उसके लिए एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म थिएटर की बात करूँ हुँ, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का भारतरंग महोत्सव जो कि भारंगम। भारंगम, वो हुँ, सबसे बड़ा फेस्टिवल हुँ, होता है। हुँ। तो मेरी दिल की तमन्ना है कि मेरा डायरेक्ट किया हुआ प्ले वहाँ तक जाए, अच्छा, ठीक है, ठीक है? बढ़िया। एक इंडिया का सबसे बड़ा थिएटर कॉम्पिटिशन होता है, बहुत बड़ा, वहाँ तक पहुँचने में मतलब बहुत मुश्किल काम है। हुँ, वो है महिंद्रा एक्सीडेंसी थिएटर अवार्ड, मेटा के नाम से। वहाँ पे इंडिया के हर साल टॉपेस्ट 200 प्ले आते हैं, उनमें से मात्र 5 प्ले सेलेक्ट होते हैं। तो सोचिए वो यात्रा बहुत मुश्किल सी यात्रा है, लेकिन मन में ख्वाहिश है क्या कि बात! ये वहाँ पर बहुत भी खूब, बहुत खूब। जाना है। उसके बाद जो सिल्वर स्क्रीन का सपना मैंने बचपन में देखा, वो सपना तो आज भी ज़िंदा है। हुँ, हुँ, अब उस सपने में मैं एक्टर नहीं हूँ, सिल्वर स्क्रीन पे नहीं हूँ, सिल्वर स्क्रीन के जो कैमरा है, हुँ, हुँ, उसके पीछे मैं हूँ। हुँ, हुँ, हुँ। और मेरे आज भी दिल की तमन्ना है कि मुझे अपनी लाइफ में फ़िल्म को डायरेक्ट करना है। ठीक। अगर मैं भगवान ने मुझे डेस्टिनी ने अगर मौका दिया तो मैं ज़रूर करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरे बचपन की जो ख़्वाहिश थी, वो पूरी हो जाएगी, जी, जी। है ना? तो उसके लिए मैं कंसिस्टेंटली लगा हुआ हूँ। हुँ। लेकिन प्यार जो है ना, वो मुझे आज तक थिएटर से और वो ताउम्र रहेगा और उसके लिए मेरा पूरा जो लाइफ़ का क्रेडिट है, वो मेरे राजानंद जी गुरु जी को जाता है। मैं वहीं पे आपको लाना चाह रहा था कि ये जो प्यार आपको राजानंद जी ने जगाया, हुँ। और हम लोगों ने भी ये सुना है कि राजानंद जी करने से ज़्यादा पढ़ने में, सोचने में, वाह! विचार पर बहुत ज़्यादा करते थे। उनकी एक बहुत ही समृद्ध एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। बिल्कुल इस शहर की वो एक इंटेलेक्चुअल एसेट थे, बिल्कुल ऐसा। जिन्होंने बीकानेर की रंग परंपरा में इतना बड़ा योगदान दिया कि उन दिनों में बीकानेर से बाहर जो नाटक जाते थे, उसमें राजानंद जी का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया बहुत जाता था। उनके लिए कुछ करने की इच्छा। बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। हुआ क्या था कि मुझे आज भी बहुत बड़ा अफ़सोस है कि जब गुरुजी अपने अंतिम दिनों में थे, तब तक उनसे मिलना होता था। फिर अचानक से जब ये कोविड का दौर आया, तब तक गुरुजी काफ़ी वृद्धावस्था में हो चुके थे, किसी कारणवश मिल नहीं पाया था और धीरे-धीरे उनकी मेमोरी भी लॉस होती गई और फिर कोविड आया, तो कोविड के दौरान गुरुजी इस दुनिया से अलविदा कह गए और बहुत मलाल था कि मैं जा नहीं सका।
उसके बाद उनके परिवार के काफ़ी मेंबर्स हैं जो बाहर शिफ्ट हो गए। हम्म। तो लेकिन है ना, गुरु जी के लिए श्रद्धा तब भी उतनी थी, आज भी आखिर तक भी उतनी ही रहेगी। हाँ, ये मेरा एक संकल्प ज़रूर है कि आज नहीं तो कल, मतलब विद इन 2 ईयर्स हम्म। मैं मेरे गुरु जी की स्मृति में एक तो बीकानेर में थिएटर अवार्ड ठीक है। करूँगा। थिएटर अवार्ड मतलब हर साल किसी को राजानंद स्मृति पुरस्कार, है ना, एक सम्मानजनक पुरस्कार, वो मेरे गुरु जी के लिए। दूसरा, उन्हीं की स्मृति में मैं अ, एक थिएटर फेस्टिवल करूँगा। अब देखते हैं कि गुरु जी का आशीर्वाद कब मिलता है और कब ये एग्जीक्यूट हो, लेकिन हम्म। होगा ज़रूर। वो उनका आशीर्वाद हमेशा था, हमेशा है, रहेगा। बस एक बार गुरु जी और खुल के आशीर्वाद दे दे और ठीक। मेरा ये सपना भी पूरा हो जाए, लेकिन मैं करूँगा। ये ठीक है, आशीर्वाद, ये सपना पूरा करना, और इसमें जो सबसे बड़ी जो एक समस्या आती है, वो सबके सामने जो आती है वो होती है अर्थ की समस्या। बिल्कुल होती है। और एक रंगकर्मी के रूप में, जी, थिएटर आर्टिस्ट के रूप में, जी, आ, आपके सामने भी ऐसी समस्या रही है। तो एक जी। अलग बात है कि आपने एंकरिंग की, मॉडलिंग हुँ, की, हुँ। वहाँ से आपको पैसा मिला। बीच में आपने एक स्कूल भी शुरू जी, किया, जी, अपना मैं एक स्कूल वहाँ शुरू किया, एजुकेशन से भी जुड़ा था। एजुकेशन से भी जुड़े, आप ये सब किया। तो किस तरह से आने वाली पीढ़ी, क्योंकि ये ड्रामा में लोग आते इसलिए नहीं है, थिएटर में लोग आते इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे उनको पैसा नहीं दिखता। और बिल्कुल। अगर आप ये सपना दिखा देते हो कि हम आपको शाहरुख खान बना देंगे, तो ये सपना उनको पूरा होता नहीं दिखता। जी, उनको ट्रेन का टिकट भी नहीं मिलता जिससे वो मुंबई जा करके किसी एक बड़े डायरेक्टर से बात कर सके। तो इसके लिए, इस मजबूती के लिए, इस अर्थ के रूप में मजबूती के लिए, क्या कोई विचार, कोई कॉन्सेप्ट आपके सामने है? हाँ, कोई संदेश ऐसा है कि रंग कर्मियों को ये करते हुए ये करना चाहिए ताकि उनकी जो इच्छा है, शौक है, वो तो पूरा हो थिएटर से, और उसके अलावा जो ज़रूरत है वो वैसे पूरी हो जाए? देखो उसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने ना कभी भी मैं एक जगह नहीं टिका हुँ, कि खाली नाटक करना, एक्टिंग करनी है, हुँ, ठीक है? मैंने एंकरिंग भी सीखी, अ, मैंने लिखना भी सीखा, पढ़ना भी सीखा, यानी सारी हुँ, चीज़ें सीखी ना। तो कहीं न कहीं से मुझे कमर्शियली फ़ायदा मिलता गया, मिलता रहा। है ना? तो उसके लिए एक शर्त है कि आप है ना, हर चीज़ में अपने आप को साबित करने की कोशिश करो, सीखने की कोशिश जी, करो जी, पहले। जी, जी। तो सीखो, फिर आप उस पैशन को प्रोफ़ेशन बनाओ तो हुँ, निश्चित रूप से पैसा मिलेगा। हुँ, अब जो बीकानेर में थिएटर है या हमारे इंडिया में ख़ास तौर से जो एमेच्योर थिएटर है, आज भी एमेच्योर थिएटर है। अब जैसे देखो युग बदल रहा है और बिल्कुल करिए एमेच्योर थिएटर, कोई बुरी बात नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि अब कमर्शियल थिएटर होना चाहिए। उसका एक बड़ा कारण बता रहा हूँ मैं आपको, ये ना अब लोग बहुत बेबाकी से ये बात बोल रहा हूँ कि अब लोगों का ना फ़िल्मों की तरफ या टीवी की तरफ इतना रुझान नहीं है। हुँ, हुँ। लोग लाइव देखना चाहते हैं। तो उसका एक मैं बड़ा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो जितने भी थिएटर फेस्टिवल और बीकानेर में बिल्कुल, तो बिल्कुल, ऑडियंस यार बड़े मास लेवल पे ऑडियंस आ रही बिल्कुल। है ना? आज इंडिया में कमर्शियल थिएटर दिल्ली में, मुंबई में बहुत शानदार तरीके से हो रहा है। एक्टर पैसा कमा रहे हैं बाकायदा। उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, है ना? जुनून चाहिए। तो प्रोफेशनल थिएटर करे। हाँ, उतना पैसा नहीं है जितना फ़िल्मों में मिल हुँ, रहा हुँ, हुँ, हुँ। है। लेकिन इतना ज़रूर है कि आपको कुछ पैसा तो मिलेगा ही और धीरे-धीरे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा। फिर आप बेशक मुंबई जाइए, अपने आप को वहाँ पे प्रूव कीजिए। अगर आप उस लेवल तक आप काम कर सकते हैं, आपके अंदर वो टैलेंट है और आपके अंदर वो जुनून है, वो पैशन है, तो आपको निश्चित रूप से मौका मिलेगा। ऐसी बात नहीं, अब तो ये प्लेटफ़ॉर्म आ चुके हैं, बिल्कुल। तो मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको बहुत डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। एक्टिंग में डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, इसके अंदर बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन इन अवसरों को तलाशने के लिए आपको मैच्योर करते हुए भी मैच्योरिटी को रखना पड़ेगा। ये कहना था रोहित जी का। निश्चित रूप से इनकी जो बातें हैं वो हमारे नए जो कलाकार हैं, नए रंगकर्मी हैं, एक्टर या डायरेक्टर बनने का जो सपना पाले, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। रोहित जी, आपने हमें समय दिया, थैंक उसके लिए यू। आपका बहुत 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 आभार, शुक्रिया भाई। शुक्रिया। थैंक